आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपका है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a नवीन कोण है तो a का मान निकालिए। प्रश्न संख्या 5 जो है ठीक प्रश्न संख्या 3 के जैसा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 आपका था कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a नवीन कोण है तो a का मान निकालिए। तो यदि आप प्रश्न नंबर 3 को बनाना सीख जाते हैं तो प्रश्न संख्या 5 को भी आप अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में आपको दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a क्या है, नवीन कोण है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नवीन कोण का मतलब क्या होता है। तो देखिए नवीन कोण, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पर जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, ये आपका खड़ा लाइन है। तो इस लाइन खड़ा है, ये आपका 90 है और यहाँ देख रहे हैं कि आपका 0 है। तो हम इसको यहाँ से चलना शुरू करेंगे और 0 के करीब आएंगे। कहाँ आएंगे, 0 के करीब आएंगे। यदि यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं और यहाँ रुक जाते हैं तो ये पेन और इस लाइन के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो जो कोण बनेगा ना वो हमेशा 90 से क्या होगा, छोटा होगा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लैक लाइन से यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री है। तो जैसे आप आगे की ओर बढ़िएगा 0 की तरफ तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। तो जो 90 से छोटा कोण होगा ना उसी कोण को बोलेंगे कि यह नवीन कोण है। तो नवीन कोण मतलब क्या होता है कि नवीन कोण का मतलब होता है कि जो कोण 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, उस कोण को क्या बोलेंगे, नवीन कोण। तो नवीन कोण क्या होगा, 90 से छोटा। तो 90 में से कुछ भी घटा दीजिएगा तो 90 से छोटा हो जाएगा। 90 में से कुछ भी घटा दीजिएगा तो 90 से छोटा हो जाएगा। जैसे 90 में से 10 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। 90 में से 5 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा। यदि 90 में से 1 घटा देंगे तो आपका 89 होगा, जो कि आपका 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, 90 से छोटा है। तो नवीन कोण का मतलब यही होता है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, उसको क्या बोलेंगे, नवीन कोण बोलेंगे। इस प्रश्न को लास्ट में हम ये भी बताएंगे और दिखाएंगे कि 4a नवीन कोण है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इतना तो हम लोग लिख लिए। इसके बाद आप एक फार्मूला को याद रखिएगा, उस फार्मूला के मदद से हम लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला आपका होता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। जो बात हम समझाएंगे उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा बाहर निकलेगा, जो थीटा यहाँ वही थीटा बाहर। यदि रहे कॉसेक 90 माइनस ए तो अब क्या लिखिएगा, कॉसेक 90 माइनस ए। तो सेक तो होगा लेकिन थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर आपका ए है तो ये बाहर निकल जाएगा। यदि है कॉसेक 90 माइनस 2a तो इसका क्या मतलब होता है, कॉसेक 90 माइनस 2a। तो सेक तो होगा लेकिन थीटा के जगह पर कितना है, थीटा के जगह पे आपका 2 है, 2a है तो यहाँ आप लिख दीजिए 2a। यदि कॉसेक 90 माइनस 4a है तो इसका क्या मतलब होगा कि सेक 4a हो जाएगा। कहने का यही मतलब है, इतना समझाने का यही मतलब है कि जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा बाहर रहेगा, बाकी
कोई चेंज नहीं। कॉसेक 90 माइनस ए तो सेक ए, कॉसेक 90 माइनस 2a तो सेक 2a, यदि कॉसेक 90 माइनस 4a तो सेक 4a। तो सेक 4a बराबर कितना लिख सकते हैं, सेक 4a बराबर लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। सेक 4a बराबर लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सेक 4a बराबर कॉसेक, क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपका कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इतना आपको समझाने के लिए हम किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कॉसेक, यहाँ देख रहे हैं कॉसेक, तो कॉसेक से कॉसेक आपका क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि बीच में आपका इक्वल टू है। यहाँ पर ही बच गया आपका 90 माइनस 4a, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू यहाँ क्या बच गया a माइनस 20 डिग्री, तो a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। अब a को एक साइड कर लेंगे और अंक वाला को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर 90 है तो 90 लिखेंगे, माइनस में 20 तो बराबर की इधर ले आएंगे तो आपका प्लस में 20 हो जाएगा, इक्वल टू a, 4a को इस साइड भेज देंगे तो माइनस में 4a तो आपका हो जाएगा प्लस में 4a, तो 90 प्लस 20 तो आपका हो जाएगा 110 बराबर 4a, और a के बगल में कुछ नहीं तो 1, तो 4a प्लस 1a तो आपका हो जाएगा 5a। तो इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं कि 5a बराबर 110। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को हटा देंगे तो a का मान मिल जाएगा, तो a इक्वल टू 110, और इस 5 के बीच में, 5 और a के बीच में गुना है तो इसको हटाएंगे तो आपका भाग में चल जाएगा। अब 5 से 110 काट दीजिए, तो 5 से 10 110 कटेगा, 2 बार में 10, एक बचेगा, फिर 2 बार में 10, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आपका आ गया 22 डिग्री, जो कि आपका यही आंसर हो गया। a का मान निकालने के लिए प्रश्न में बोला था कि a का मान निकालिए, तो a का कितना मान आ गया, a का मान आपका 22 डिग्री आ गया। अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं आपके नॉलेज के लिए कि प्रश्न में बोला था कि 4a क्या है, 4a आपका नवीन कोण है। तो 4a, तो देख रहे हैं कि 4a, तो 4 इंटू a का मान कितना 22, तो 22 लिखिए, तो गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, तो कितना आपका हो गया, आपका 88 आ गया। तो 88 क्या है, 90 से क्या है, छोटा है, तो 90 से छोटा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नवीन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग जो प्रश्न में बोला उसको साबित कर दें कि 4a आपका क्या है, नवीन कोण है। यहाँ पर ही आपका दिख भी रहा है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि डेली आप कुछ नया प्रश्न सीख सकें। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।